नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा से हैरान करने वाली और साथ ही राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, आगरा के इतिहास में पहली बार 4 घंटे के बच्चे की एंडोस्कोपी हुई। दरअसल नवजात बच्चे की जीभ पर शहद से ओम लिखते समय गलती से नाक में लौंग चला गया, जो कि खाने की और सांस की नली के बीच फंस गया। इस जटिल स्थिति को देखकर माता पिता डरे हुए थे, लेकिन एसआर हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने एंडोस्कोपी के जरिए बच्चे की जान बचा ली। आपको बता दें कि आगरा के नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल में 4 घंटे के नवजात बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती कराया गया। बच्चे की नाक में फंसी लौंग को निकालने के लिए डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी की। डॉक्टरों की टीम में दीपक बंसल, डॉक्टर निधि बंसल, डॉक्टर अंकुर बंसल, डॉक्टर अलवी शामिल थे। उन्होंने एंडोस्कोपी की सहायता से बिना किसी चीर के नाक में फंसी लौंग को पेट से मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि यह आगरा मंडल में अब तक का सबसे छोटे बच्चे पर की गई एंडोस्कोपी है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रहा है। डॉक्टरों की अपील है कि बच्चों के पास छोटे आभूषण और अन्य वस्तुएं ना रखें। पूजा अर्चना के करें, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहें। ईश्वर में विश्वास रखें और सुरक्षित तरीके से संस्कार संपन्न करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट, एसआर हॉस्पिटल आगरा से। कल एक बहुत ही जटिल सर्जरी हमारे यहाँ हुई, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक नवजात शिशु, बेबी गर्ल, मैंने 2:30 बजे सिजेरियन से डिलीवर की। उसके जस्ट 10 मिनट के बाद जैसे ही मैंने हैंड ओवर किया बच्चा, 10 मिनट बाद ही बहुत हंगामा होने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ, मैं चैम्बर में बैठी हुई थी, देखा तो उसकी कोई दादी थी जो उसके मुंह पे शहद से ओम लिख रही थी किसी लौंग से, और वो अचानक से वो लौंग वो बच्चे के मुंह के अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को के मुंह में हाथ डाला, जिससे वो लौंग और अंदर चली गई। बच्चे की सांस रुकने लग गई। हम तुरंत बच्चे को एनआईसीयू लेकर गए। एनआईसीयू में उसको ऑक्सीजन लगाई। पेशेंट बच्चे जो है वो सही हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद उसका एक्सरे कराया गया तो उसके अंदर वो लौंग जो है वो ट्रैकिया और इसोफेगस, मतलब खाने की नली और सांस की नली के बीच में फंसी हुई पाई गई। अब इस केस में बहुत ही जटिल बात है कि ऐसे बच्चे में अब इसको कैसे निकाला जाए। तुरंत ही बच्चे का सीटी कराया गया। सीटी कराने तक बच्चे को ले जाने और ट्रांसफर करने में वो जो लौंग थी, सोने की लौंग थी बड़ी, जो हम कान में पहनते, इतनी बड़ी वो लौंग थी, और उसके वो जो है उसके पेट में फंस गई, चली गई, सरक गई। अगर हम उसको वहीं छोड़ देते तो वो लौंग फंस सकती थी, आंत में जा सकती थी और परफोरेट कर देती। अगर वो आंत में चली जाती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय पेट काट के उसको निकालने के लिए, वो भी एक 4 घंटे के बच्चे में, नवजात शिशु में बहुत ही मुश्किल है। तो उस लौंग के लिए मैंने डॉक्टर दीपक बंसल से बात की। फिर डॉक्टर दीपक बंसल ने एंडोस्कोपी करके बहुत ही अच्छी तरीके से उस लौंग को निकाला, जिसमें बेहोशी दी डॉक्टर अलवी ने, डॉक्टर अंकुर बंसल, मैं और डॉक्टर दीपक बंसल, हम सबके अथक प्रयासों से वो बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, एनआईसीयू में है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के है, और आज हमने उसका दूध भी शुरू कर दिया है। अभिभावकों से क्या कुछ अपील करें? बस इस पूरे घटनाक्रम से बस मैं आप अभिभावकों को, जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको बस एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि इन अंधविश्वासों को बिल्कुल मत रखिए। वो जो दादी अम्मा है वो उनके मुंह पे ओम लिख रही थी लौंग से। बच्चा तो अपना भाग्य लेके आता है। बच्चा जो करेगा वो यहाँ से सीख के ही करेगा, जो वो घर में देखेगा वही सीख कर करेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन अंधविश्वासों से बचना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करें, जरूर करें, बहुत अच्छी बात है, भगवान से डरें, लेकिन अंधविश्वासों को जरूर त्यागें। जिस तरीके की घटनाक्रम उस बच्ची के साथ कल हुआ, और एक 4 घंटे की बच्ची ने पैदा होते ही इतनी बड़ी सर्जरी देखी, मतलब इतनी बड़ी सर्जरी उसके साथ हुई जिसमें उसके मरने तक का, उसकी जान तक का खतरा था। मुझे लगता है ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, भगवान से डरे, पूरी प्रार्थना करें, पूरी पूजा करें, लेकिन अंधविश्वासों को जरूर बंद करें, और बच्चे को जन्म के बाद कोई भी शहद, कोई भी घुट्टी और किसी भी तरीके की इस तरीके की चीजों को देने से बचें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, जनरल कॉर्नर लीगल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन, और आगरा में एसआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगे कार्यरत हूँ। अभी यूपी के सिस्टम जो हमारी यूपी की सर्जन की एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है एनुअल साल के बाद से, वो कानपुर में संपन्न हुई, और करीब 2000 डॉक्टर्स ने उसमें भर करके पूरे देश से भाग लिया, पूरी यूपी से भाग लिया।
वहाँ पर मैं लेज़र प्रोक्टोलॉजी जैसे लेज़र द्वारा पाइप फिशर फिस्टुला पैनल एंड के जो ऑपरेशन होते हैं मैं उसका ऑपरेशन करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में सिखाता हूँ। उसका मैं ट्रेनर हूँ। तो मुझे बतौर ट्रेनर और मेंटर वहाँ पे बुलाया गया और एक दिन के लिए करीब 150 डॉक्टर्स को मैंने वहाँ पे ट्रेन किया। मेरे साथ 2 डॉक्टर्स और थे, जैसे एक बॉम्बे के थे और एक लखनऊ के थे। तो हम तीनों ने मिलकर करीब 150 डॉक्टर्स को लेज़र प्रोक्टोलॉजी लेज़र द्वारा लेटेस्ट जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है लेज़र द्वारा, जिससे पाइप बवासीर समस्या फिशर फिस्टुला का ऑपरेशन करती है, उसकी तकनीक को हमने सिखाया। उनको हमने हैंड्स ऑन भी दिया और लाइव ऑपरेशन करके दिखाया और उसमें हमने उन्हें हाथ से भी सिखा के दिखाया। साथ में वेट लैब जहाँ पे हम मशीन से हम डेमोन्स्ट्रेशन देते वो भी किया। तो इस टाइप की जो पद्धति आजकल रिसर्च चल रही है पूरे हिंदुस्तान और विश्व के अंदर इन बीमारियों का इलाज लेज़र द्वारा किया जा रहा है। और ये तकनीक आज मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूँ और हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में लेज़र का शुरुआत मैंने की थी और अब हम बहुत सफलतापूर्वक पूरे इस काम को कर रहे हैं। और हमारे पास मरीज काफ़ी दूर दूर से आते हैं और बिना कीड़ा काटे, बिना दर्द, बिना इंफेक्शन, ब्लड प्रेशर कम होता है, एंटीबायोटिक की जरूरत कम पड़ती है, ब्लड ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस टाइप की ट्रेनिंग इसके लिए पहले घबराते थे और कराने में डर ये लगता था कि साहब बहुत देर तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, दर्द होगा, इंफेक्शन होगा, ब्लीडिंग बहुत होगी, दवाइयाँ बहुत खानी पड़ेगी। इससे कुछ छुटकारा मिल गया है और इस टाइप की टेक्निक मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। हम इस टेक्निक को सफलतापूर्वक एसआर हॉस्पिटल में रोज ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान में इन चीज़ों को मैं हमारे दिखाने भी जाता रहता हूँ। इसी विषय में यूपीएससी का कॉन्सेप्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमने करीब 150 में 200 सर्टिफिकेट किए और इसी उपलब्धि से मैं चाहता हूँ कि हर आदमी, हर जिले में, हर गाँव में, हर शहर में इन बीमारियों जिससे लोग डरते हैं उनका ऑपरेशन मिनिमल एक्सेस टेक्निक लेज़र द्वारा ही करें, जिससे कि मरीज को बहुत फायदा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जाहिर है कि एसआर हॉस्पिटल की टीम ने इसे एक बार फिर दिखा दिया कि सही समय पर विशेषज्ञों की टीम और आधुनिक तकनीक बच्चों की जान बचा सकती है। आगरा के माता पिता और नागरिकों के लिए ये एक चेतावनी भी है। बच्चों के आसपास सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चा अब स्वस्थ है और परिवार में खुशी की बहार लौट आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।